Welcome to our channel Global HSC Chain. Let's make the safe and healthy world together. Today our toolbox talk topic is safety induction. सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है? सेफ्टी इंडक्शन जब आप वर्क साइट पे पहली दफा काम करने के लिए आते हैं यहाँ पर, तो आपको एक सेफ्टी के बारे में इंडक्शन दिया जाता है। आपको बताया जाता है कि कैसे सेफ्टी करनी है, आपको साइट पे कैसे काम करना है और कहां पर आपकी फैसिलिटीज हैं, कहां कौन सी चीज है, वो सब इन चीजों के बारे में बताया जाता है। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है, सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन है आपकी कंपनी के, आपकी साइट के। तो सबसे पहले आपको सुबह जब आप आते हैं, सबसे पहले आपको प्रॉपर पीपी में आना है। पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी गूगल, ये सारी चीजें आप पहन कर आएंगे। उसके बाद में आपको काम शुरू करने से पहले 410 ब्रीफिंग देगा काम के बारे में कि ये काम है आज का, ये एक्टिविटी है और उसमें ये सेफ्टी प्रिकॉशन करना है, यानी कि सेफ्टी कैसे करनी है, क्या रिस्क है उसमें, क्या खतरा है और कैसे आपको उसके साथ काम करना है, उस खतरे को किस तरह निपटना है उससे। उसके बाद आप काम करेंगे और जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन है वो आप लेंगे। जैसे अगर वर्क एट हाइट, ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप 1.8 मीटर से अगर ज्यादा ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, 6 फुट से ऊपर काम करेंगे, तो सबसे पहले आपको सेफ्टी बेल्ट पहनना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट पहन के आप ऊपर जाएंगे काम करने के लिए। चाहे आप इसके फोल्डिंग पे काम कर रहे हैं, चाहे आप मेन लिफ्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी सीढ़ी पे लैडर पे काम कर रहे हैं, यू मस्ट वियर द सेफ्टी हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट पहनना जरूरी है आपके लिए। इसके अलावा जो भी स्पेशल काम होता है उसके हिसाब से उसका पीपी पहनना है आपने, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग के लिए आपके पास फेस शील्ड होना चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए वेल्डिंग का, उसका ग्लव्स होने चाहिए प्रॉपर। जो वेल्डिंग के इस्तेमाल होते हैं ग्लव्स वही यूज करने चाहिए आपको। इसी तरह से जो भी काम कर रहे हो उसके हिसाब से पीपी पहनोगे आप। उसके अलावा जो रूल्स एंड रेगुलेशन साइट के होते हैं कि टॉयलेट कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए कि टॉयलेट कहाँ है, और टॉयलेट को इस्तेमाल करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि उसको साफ सुथरा रखना है आपको अपने टॉयलेट को। इसके अलावा स्मोकिंग शेल्टर आपको पता होना चाहिए, स्मोकिंग शेल्टर कहाँ है, कहां पे जाके आपको स्मोकिंग करनी है। साइड पे आपको कहीं हर जगह स्मोकिंग नहीं करनी है, एक खास जगह होती है स्मोकिंग करने की, जो शेल्टर बनाया है वहीं जाके आपको स्मोकिंग करनी है। जो मेस हॉल बनाया है खाना खाने के लिए, वहीं जाके आपको खाना खाना है, साइड पे और कहीं खाना नहीं खाना है। और अपने मेस हॉल को साफ सुथरा रखें। जो खाते हैं उसका जो कचरा है वो उठा के आप डस्टबिन में डालें। अपने एरिया को क्लीन रखें, अपनी जगह को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कहां का फायर एक्सटिंग्विशर है। इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई आग लग जाती है, फायर हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पे सिलेंडर है फायर एक्सटिंग्विशर का। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए फायर अलार्म कहां है, इमरजेंसी अलार्म कहां लगा हुआ है। वो बता सकता है कहां का लगा हुआ है इमरजेंसी अलार्म? एक साइट में है, एक स्टोर में है, एक यहां ऑफिस के बाहर लगा हुआ है। 3 जगह पे लगा हुआ है इमरजेंसी अलार्म, साइट पे, स्टोर में, ऑफिस के बाहर।
वहां से आप देख के बजा सकते हैं। जब भी कोई इमरजेंसी हो तो आप उसको बजा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाउस कीपिंग का आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर जब आप काम करते हैं तो अपना प्रॉपर जो भी है, स्टील है, वुड है, लकड़ी है, जो भी आपकी चीजें हैं उसको आपने समेट के रखना है साइड पे, और अपनी काम की जगह को साफ सुथरा रखना है। हाउस कीपिंग, गुड हाउस कीपिंग होनी चाहिए। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको पता होने चाहिए जब आप नई साइट पे आते हो। नेक्स्ट